Hello everyone, welcome to Destined Path Sacred Love of Twin Flames. Friends, my name is Aman. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एंजल नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ पर कि सिंक्रोनिसिटी क्या है, आपको सिंक्रोनिसिटी क्यों दिखाई देती है और किस तरह से यूनिवर्स, एंजल्स इन नंबर्स के ज़रिए आपके साथ कांटेक्ट करते हैं और आपको मैसेजेस जो है वो प्रोवाइड करते हैं और आप किस तरह से इन नंबर्स को डिकोड कर सकते हैं। राइट, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि सिंक्रोनिसिटी क्या है। एक नंबर को, एक स्पेसिफिक नंबर को, चाहे वो 1 डिजिट हो, 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, मैटर नहीं करता। अगर आप एक पर्टिकुलर नंबर को बार बार हर जगह देख रहे हैं, वो नंबर हर जगह से घूम फिर के आपके पास आता है और आपका ध्यान उस नंबर की तरफ ऑटोमेटिकली जाता है, मीन्स आप उस नंबर को आप ऑब्जर्व कर पाते हो। राइट, इट मीन्स वो नंबर आपको कुछ ना कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। उस नंबर के जरिए एंजल्स आपको कुछ ना कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इन केस अगर आपको एक नंबर 2-4 बार दिखाई दिया या 1-2 दिन दिखाई दिया तो आप उस नंबर को अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि जो नंबर पर्टिकुलर आपके लिए आएगा या जो मैसेज पर्टिकुलर आपके लिए होगा तो वो नंबर आपको 1-2 बार या 1-2 दिन नहीं दिखेगा। वो नंबर आपके साथ कॉन्टिन्यूसली रहेगा तब तक जब तक आप उस नंबर को आइडेंटिफाई करके ऑब्जर्व ना कर लो, उसे डिकोड ना कर लो और उस नंबर से जो मैसेजेस ईश्वर आपको देना चाहते हैं उस नंबर को आप, जब तक वो मैसेज आप डिकोड ना कर लो, वो नंबर आपको कॉन्टिन्यूसली दिखाई देता रहेगा। राइट, अब फ्रेंड्स, इस स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। हमारी अवेकनिंग में, हमारे असेंशन पर हम हमेशा अलग अलग लेवल पर अप एंड डाउन चलते हैं। हर एक नंबर बहुत डिफरेंट तरह के मीनिंग्स देता है। अगर मैं इसकी एक एग्जांपल दूं, सपोज़ आपको नंबर 22 दिखाई देता है। राइट, तो 22 के बहुत सारे मीनिंग्स हैं। अगर आप इम्बैलेंस हैं और फिर आपको बार बार 22 दिखाई देता है, इट मीन्स आपको खुद में हार्मनी एंड बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप बैलेंस हैं फिर भी आपको बार बार 22 दिखाई देता है, इट मीन्स आप अपनी ट्विन जर्नी में हैं एंड यू आर वेटिंग फॉर योर ट्विन फ्लेम्स। और अगर इसी नंबर को आप एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 2 और 2 को हम जब ऐड करते हैं तो 4 बनता है, मीन्स ये राहु का नंबर भी है। तो इस तरह से हर एक नंबर के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। जब भी आप एक नंबर को देखें, उसे ऑब्जर्व करें, तो कोशिश करें उसके सारे मीनिंग्स को आप डिकोड कर पाएं और फिर अपनी सिचुएशन के साथ उसको मैच करने की कोशिश कीजिए और आपकी स्थिति के अनुसार जो सूटेबल मीनिंग होगा सिर्फ उस मीनिंग को आप लीजिए। राइट, और अगर आपको सिंक्रोनिसिटी हो रही है तो इट मीन्स यूनिवर्स, एंजल्स आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इट मीन्स ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है कि आपका ईश्वर के साथ, एंजल्स के साथ एक कनेक्शन क्रिएट हो गया है। राइट, आप जैसे जैसे इन नंबर्स को डिकोड करते जाएंगे, इन नंबर्स की सिंक्रोनिसिटी चेंज होती जाएगी। जैसे कि आप जब जर्नी की स्टार्टिंग में होंगे तो आपको 96 कभी कभार दिखेगा, लेकिन 69 बहुत बार दिखेगा। जब आपको 69 दिखता है तो आप जब अपनी फेमिनिन एनर्जी पे काम कर लेते हो, अपने इनर मस्कुलिन फेमिनिन बैलेंसिंग पे काम कर लेते हो, तो काफ़ी समय के बाद, खुद पे काफ़ी काम करने के बाद आपको 96 दिखाई देता है। आपको 96 के बाद दोबारा अगर 69 दिखाई देता है, इट मीन्स आप में कुछ इम्बैलेंसेस है या कुछ मिररिंग आपके और आपके ट्विन के बीच में चल रही है। दैट डिपेंड्स कि आप किस स्टेज में है, किस सिचुएशन में है। राइट, तो जब भी आप किसी भी नंबर को देखें तो उसे इग्नोर मत कीजिए। अगर वो नंबर आपको कुछ दिनों से, कुछ महीनों से बार बार आपको दिखाई देता है, उस नंबर में आपका कोई ना कोई रीज़न अनफोल्ड होना डेफिनेटली होता है, ये तय होता है। राइट, आपका एंजल नंबर भी आप इसी तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सिंक्रोनिसिटी बार बार चेंज हो रही है, सपोज आपको आज 333 दिख रहा है,
2 दिन बाद आपको 4 दिख रहा है, तो फिर उस चीज़ में अपनी एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए। फिर वो सिर्फ आपकी इनर एनर्जी का फ्लक्चुएशन है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम मिररिंग करते हैं, हर जगह पर हम मिररिंग करते हैं। अगर हम अपने अंदर से अपनी इनर एनर्जीज में स्थायी नहीं हैं तो हम आउटर एनर्जीज में भी स्थिरता नहीं पाएंगे, राइट। तो अगर कुछ नंबर्स आप यूजुअल एवं ही देख रहे हो कि हाँ आज कुछ और कल कुछ और, तो फिर उस पर बहुत ज़्यादा एनर्जीज अपनी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। विद द हेल्प ऑफ वेरियस वीडियोस और कुछ भी आप इस तरह से जो है नंबर्स को डिकॉर्ड कीजिए और अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस नंबर को लीजिए। तो ये होता है फ्रेंड्स सिंक्रोनिसिटी। अब सिंक्रोनिसिटी किस लेवल पर शुरू होती है? हम तो बाय बर्थ जब से हम इनकारनेट हुए हैं हम तो तब से ही ट्विन फ्लेम है, लेकिन तब हमें ये सिंक्रोनिसिटी क्यों नहीं होती? क्योंकि ये सिंक्रोनिसिटी उस समय होती है जब आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है। तब आपको ये रियलाइज़ करवाने के लिए कि आप एक स्पेसिफिक जर्नी में हैं, आपकी जो सिचुएशन, आपका जो पेन है उसका एक कारण है, आप किसी पर्टिकुलर स्टेज पे हैं। मीन्स कि वो नंबर आपको बार बार दिखाई देते हैं ताकि आप उस समय ये सोचने पर मजबूर हो जाओ कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है और मेरे साथ ये हो रहा है और ये नंबर मुझे दिख रहा है। इस नंबर को डिकोड करके आपको अपनी सिचुएशन का हल, आपकी सिचुएशन का कारण आपको समझ में आए। मीन्स गॉड आपको हाईलाइट करना चाहते हैं कि आप एक पर्टिकुलर जर्नी में हैं, राइट। आपका फोकस, आपका बिलीफ मेंटेन करने के लिए इस रिलेशन के बारे में, इस ट्विन जर्नी के बारे में या अपनी अवेकनिंग के बारे में डिस्क्लोज करने के लिए जो है आपको नंबर्स दिखाई देते हैं और आप उस समय जो है ऑब्जर्व करना इन नंबर्स को स्टार्ट करते हैं। तो सिंक्रोनिसिटी सेम नहीं रहती, स्थिति के अनुसार बदलती रहती है, राइट। जैसे 1111 आपको बिगनिंग ऑफ द जर्नी भी दिखाई देगा, रीयूनियन के पास भी दिखाई देगा, राइट। जब आप एक सोल ग्रोथ में बहुत फास्ट होंगे, आप अपने सोल पर्पस के बहुत करीब होंगे, तब भी दिखाई देगा। तो इस तरह से नंबर्स का जो है लेवल चेंज होता रहता है, राइट। और इसी तरह से आप अपना एंजल नंबर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके मोबाइल नंबर में, आपके बैंक अकाउंट नंबर में या जो भी लोग आपके साथ जुड़ते हैं, स्पेसिफिक उनमें कुछ नंबर्स की खासियत होती है कि किस तरह के लोग आपके साथ जुड़ते हैं। ये क्या यही डेट ऑफ बर्थ वाले लोग जुड़ते हैं या यही नंबर्स वाले लोग जुड़ते हैं, तो उससे भी आपका एंजल नंबर जो है वो निकल के बाहर आता है। तो ये होता है फ्रेंड्स यूजुअली सिंक्रोनिसिटी का होना, बार बार एक नंबर का दिखाई देना और आपका उस नंबर की तरफ आकर्षित होना, एंजल नंबर सिंक्रोनिसिटी होता है, राइट। समटाइम्स एंजल आपको आपके किसी सवाल का जवाब इन नंबर्स के थ्रू भी देते हैं। तो आपको इन सिंक्रोनिसिटी पे सिर्फ उन नंबर्स पे फोकस करना है जो नंबर्स हमेशा आपके साथ रहते हैं या लंबे समय के साथ आपको फ्लैश हो रहे हैं। जो फ्रीक्वेंटली चेंजेस नंबर्स में होती है उनमें आपको अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करना। फिर भी मैं ये कहूँगी कि जब आप एक नंबर का मीनिंग डिकोड कर लेते हो ना, तो बस उस डिकोडिंग को याद रखो, उस मैसेज को याद रखो, उस नंबर को लेट गो कर दो। हमेशा नंबर्स को पकड़े नहीं रखना, राइट। तो ये था मेरा वीडियो सिंक्रोनिसिटी पर। अगर नंबर सिंक्रोनिसिटी पर आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे वो क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। पर्सनल सेशंस के लिए, टैरो सेशंस के लिए मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लस मैं ये शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ, बिकॉज़ आप मेरी सोल फैमिली हैं। मैं काफ़ी समय से वीडियो नहीं बना पाई, राइट, बिकॉज़ मेरा जॉब शिफ्ट हो गया। मैं अपने होम टाउन से मुझे अलग सिटी में मुझे शिफ्ट होना पड़ा। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी तो उस शिफ्टिंग में काफ़ी समय लग गया। तो आई एम वेरी सॉरी, मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन डेफिनेटली मेरे ध्यान में आप लोग हैं। जो भी मेरे को क्वेश्चंस आते हैं व्हाट्सएप पे, मैं डेफिनेटली उनको साथ के साथ रिस्पॉन्स करती रहती हूँ, राइट। तो आपके कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट्स हो, मोस्ट वेलकम। लॉट्स ऑफ